नमस्कार, जय हिंद। मैं मिथिलेश झा, संस्थापक अध्यक्ष यंगिस्तान फाउंडेशन। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इस कोविड-19 में यंगिस्तान फाउंडेशन का सफर कैसा रहा है। दोस्तों, जब आह्वान हुआ देश में लॉकडाउन का, जब हमारे देश के पास कोरोना जैसे महामारी का सामना हुआ जब हमारे देश में, तो हमने देखा कि लोगों के पास सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी भूख की। लोग रोड पे निकल चुके थे, पैदल अपने गांव को जा रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था ये लॉकडाउन कितना लंबा चलने वाला है। वो खुद का पेट कैसे भरेंगे, घर वालों का पेट कैसे भरेंगे, इसलिए पैदल ही चल पड़े। जिनको रिक्शा मिला, बस मिला, ट्रक मिला, ट्रेन मिला, जिस तरह से मिला वो यहां से निकल रहे थे। हमारी टीम ने देखा कि भूख सबसे बड़ी समस्या है, हमें भी कुछ करना चाहिए। बट हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी फंड की। हमारे पास एक भी रुपया नहीं था। हाँ, हमारे पास जज्बा था, हमारे पास संकल्प था, हमें कुछ करना था, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था। हमने अपनी टीम में बातें की, टीम में जिनसे जो बन पाया, 1000, 500, 200, 10, 20, 50 सभी लोगों ने कॉन्ट्रो किया और हम लोगों ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। सबसे पहले हम लोग कल्याण ईस्ट और डोंबिवली ईस्ट को टारगेट किए, बिकॉज हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इशू नहीं था और लॉकडाउन के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा जगह जा नहीं सकते थे, बहुत सारी पाबंदी थी। कल्याण ईस्ट और डोंबिवली ईस्ट से बढ़ते बढ़ते हम एक गलौली से कॉल आया, डोंबिवली से, और वहाँ पे हमें कॉल आया कि साहब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम लोग 4 दिन से भूखे हैं। तो हमारी टीम जब वहाँ पे पहुंची राशन लेके, तो हम लोगों ने देखा कि उनके पास गैस के पैसे नहीं, मसाले के पैसे नहीं। अगर उनको हमारी जो बेसिक किट है राशन की, जिसमें दाल, चावल, आटा, तेल, नमक, कांदा, आलू, ये अगर हम उनको दे भी देते तो बनाएंगे कैसे और खाएंगे कैसे। फिर हम लोगों ने सर्वे किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे 500 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या है, क्योंकि वो एमआईडीसी में काम करते हैं, माइग्रेंट्स है। हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पे एक युवा रसोई चालू किया जाए, कम्युनिटी किचन क्यों ना चालू किया, जिसका हम लोगों ने नाम रखा युवा रसोई। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे ही 2 दिन खाना बनाया, तीसरे दिन देखे कि वो जो 500 की संख्या थी वो हजारों की संख्या में तब्दील हो गई, हजारों की संख्या में लोग आने लगे। फिर ये सिलसिला कंटिन्यू चालू रहा। हम लोगों ने एक चीज पर और भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्वालिटी फूड पे, क्योंकि सिर्फ खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनको अच्छा खाना खिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम सीधे उनको खाना दे देते तो ये तो हुआ कि मजबूरी में हम उनको खाना दे रहे हैं। मजबूरी नहीं, वो भी हमारे अपने हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे समाज के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं। तो जिस तरह से हम एक अच्छे खाने की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसी तरह हम उनको एक अच्छे खाना प्रोवाइड करें। हमने कभी पाव भाजी बनाया, कभी उनको हमने पालक पनीर बना के दिया। हर दिन डिफरेंट डिफरेंट मेनूज हुआ करते थे। लगातार ये 26 दिनों का सिलसिला चला। फिर वहाँ पे जितने भी माइग्रेंट्स थे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से अपने गांव को शिफ्ट हो गए। बाद में कुछ 10 फैमिली बची जिनको हमने बोला कि हम आपके घर पे ही आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको पहुंचा देंगे। लेकिन राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद नहीं हुआ, राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंटिन्यू चालू हो गया। बाद में हमें डोंबिवली वेस्ट, कल्याण वेस्ट, सहार, उल्लासनगर, अंबरनाथ से भी कॉल आने लगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर चालू किया था यंगिस्तान आर्मी का, 7021211400। सारे जरूरतमंद लोग इसके थ्रू हमें कनेक्ट करते थे और हम उन तक राशन पहुंचाते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि देश में ब्लड की भी बहुत कमी हो गई है। हमारे कल्याण डोंबिवली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ब्लड नहीं है। हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। लोगों में बहुत सारी डर थी कि इस समय में कैसे ब्लड डोनेशन कैंप किया जाएगा, इस समय में किस तरह से बेड को सैनिटाइज होगा, एक ही बेड पर बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन हमें प्रॉपर केडीएमसी का परमिशन लेके, पुलिस स्टेशन का परमिशन लेके 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, एक कल्याण ईस्ट में, एक कल्याण वेस्ट में, जिसमें 100 से ज़्यादा हमारे रक्तवीर साथियों आए और अपने ब्लड के साथ हमें सहयोग किए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं सभी युवा से अपील करना चाहता हूं कि आप जब अभी ब्लड देने जाते हो, सो जो भी ब्लड बैंक है वो प्रॉपर गाइडेंस, जो गवर्नमेंट का गाइडेंस है उसके थ्रू करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सो आप ब्लड दीजिए, हो सकता है आपकी ब्लड किसी की जान बचाएगी। सो आप ये नहीं बोल सकते कि हमने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। ब्लड दे के जान बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो हमारी टीम जो है सो रक्तदान करके भी इस कोरोना जैसे महामारी में अपने देश का साथ, अपने समाज का साथ दिया है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम कंटिन्यू चालू है। आज तक हमने किसी भी लोगों से पैसा मांगा नहीं है, लेकिन हमारे काम को देख के लोगों ने सराहा है, खुद सामने से आए कि हमें आपको डोनेट करना है, किस तरह से डोनेट कर सकते हैं, किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। हमने हर किसी को बोला आप नॉन मॉनेटरी वे, मॉनेटरी वे में हमारी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट हमें देना रास्ता नहीं है,
सो आप राशन के साथ हमें मदद कर सकते हैं, या फिर अगर आप घर से नहीं निकल सकते हो तो आप हमें पैसा दीजिए, मॉनेटरी वे में हमारी सपोर्ट कीजिए, उससे हम राशन खरीद कर जरूरतों तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब 31 मई को अनलॉक फर्स्ट का आह्वान हुआ। जितने भी लोग थे, जितने भी सामाजिक संस्था था, पॉलिटिकल पर्सन थे, पॉलिटिकल पार्टी थी, सभी ने राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम बंद कर दिया। इनफैक्ट एनजीओ जो थे, जो सामाजिक कार्यक्रम, उनके पास फंड की कमी भी हो गई थी, क्योंकि काफी 90 दिन का ये सफर कंटिन्यू चल चुका था। लोगों के बीच में गलतफहमी सबसे बड़ी ये थी कि अभी जॉब चालू हो गए, इंडस्ट्री चालू हो गए, दुकान चालू हो गए, अब किसी को प्रॉब्लम ही नहीं है। बताना चाहता हूं कि सिर्फ 10% जो वेबसाइट थी वो चालू हुई। उसमें भी अगर मैं आज कल्याण डोंबिवली से हूँ, मेरी अगर कंपनी अंधेरी या वेस्टर्न या हर्बल लाइन में है या थाने के उस साइड है, तो अगर मेरी कंपनी चालू है तो मैं जा नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन इशू है वहां पे। सो मेरी चालू होने के बाद भी चालू नहीं है मेरे लिए। अगर मान के चलिए कि जो 5% कंपनी वो चालू भी हो गई, तो आज अगर मैं जॉब पे लगता हूं तो मुझे सैलरी 1 महीने बाद मिलेगी। सो 1 महीने तक ये कंटिन्यू मेरा प्रॉब्लम चलता रहेगा। बहुत जनों की ये भी गलत फहमी थी कि जो चौल में रहते हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको प्रॉब्लम से। हमारे 30-40% कॉल बिल्डिंग से आए हैं जिनको राशन की जरूरत है। इस समय आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं, इनके पास जरूरत है, इनके पास नहीं जरूरत है। अभी बहुत सारे जने जरूरतमंद है, चाहे वो बिल्डिंग में रहते हैं, चौल में रहते हैं। आप कभी उनको ये जज मत कीजिए कि ये चौल में रहते इसलिए जरूरतमंद है, ये बिल्डिंग में रहते इसलिए जरूरतमंद नहीं है। ये समस्या और बढ़ गई है, क्योंकि अब तक लोग कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव से मांग के कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन आज में कोई मदद करने को आगे नहीं आ रहा है। अभी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है। जितने भी हमारे साथी, उनको मैं अपील करना चाहता हूं कि आप आपके घर के आजू बाजू जितने भी लोग हैं, उनका हाल खबर लेते लीजिए, उनसे पूछिए वो कैसे हैं, क्योंकि अभी हर किसी को एक दूसरे का साथ बना के रखना बहुत जरूरी है। तभी हम कोरोना पे जीत हासिल कर सकते हैं। हमारा देश तभी जीत सकता है, हमारा समाज तभी जीत सकता है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते तो हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हो, हमारे टीम को डोनेट कर सकते हो, जिसके थ्रू हम लोग मदद कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डोनर्स है वो हमें सपोर्ट करते हैं, हम जरूरतमंदों को सपोर्ट करते हैं। हम एक ब्रिज है, हम एक वे हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, जिनको हेल्प चाहिए उनके बीच का। यही टाइम है अपनों के साथ खड़ा होने का, यही टाइम है देश के साथ खड़ा रहने का। अभी नहीं तो कभी नहीं। संकल्प लीजिए, हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, जैसे कि मैंने बोला कि आप जंगिस्तान फाउंडेशन के थ्रू आप लोगों की मदद कर सकते हैं। हम लोग 90 दिन से कंटिन्यू ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, हमारी टीम। बिना हार वालों का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हमारी टीम में किसी को बीमार नहीं पड़े हैं। मैं मेहरबानी समझता हूँ ऊपर वालों की। जैसे लोग बोलते हैं अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम लोग इसी तरह से डेडिकेटेड होकर काम करते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं स्पेशल थैंक्स अपने सभी डोनर्स और सभी सपोर्टर्स का करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना ये सफर नामुमकिन था। हम कुछ नहीं थे, हम आपके बदौलत लोगों की हेल्प कर पाए। अभी तक जंगिस्तान फाउंडेशन ने 800 जरूरतमंद फैमिली को राशन पहुंचाया है और करीब 20,000 लोगों को कुक फूड प्रोवाइड किए। कई सारे लोगों को हम लोगों ने मेडिकल हेल्प भी किए हुए हैं और ये सिलसिला कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक सिचुएशन एस्टेब्लिश नहीं हो जाता पूरी अच्छी तरीके से। इसी के साथ मैं समापन करना चाहूंगा और आप लोगों को, सभी डोनर्स को सपोर्ट करना, सभी डोनर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और जो हमें किसी कारण वो सपोर्ट नहीं कर पाए, डोनेट नहीं कर पाए, उनको भी थैंक यू। हमारा साथ बनाए रखे, इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। आप लोगों का मोटिवेशन के कारण ही हम लोग काम कर रहे हैं। सो जय हिंद, नमस्ते।